आज हम कक्षा 10 की विज्ञान पुस्तक का पाठ 2 लेंगे। अध्याय 2 अम्ल, सार एवं लवण, और उसका पार्ट 1, क्योंकि ये पाठ थोड़ा लंबा है। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। इन इम्पोर्टेंट जो मैंने आज 5 क्वेश्चन बनाए हैं, उन 5 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन तो आना ही है बोर्ड में। तो बच्चों, जो भी क्वेश्चन हैं 5 अच्छी तरीके से याद कर लेना और उनको लिख लेना, ताकि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में कोई गलती ना करें। इन क्वेश्चन से जो भी क्वेश्चन आता है उनको आप सही तरीके से वहाँ लिख लेना, ताकि नंबर नहीं कटें। पहला क्वेश्चन है, अम्ल तथा सारक में अंतर लिखिए। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और अम्ल लिटमस का जो पत्र होता है वो नीले लिटमस को लाल में परिवर्तन कर देते हैं। तीसरा इसका है, अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। यानी जो भी अम्ल होते हैं जैसे कि HCl हैं, H2SO4 है, HNO3 हैं, इनको जब भी आप जल में घोलोगे तो ये H+ अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा। इस तरह 2 आयन बनते हैं। तो ये जो H+ आयन होते हैं ना, तो इसका मतलब है कि वो अम्ल हैं। अम्ल के अंतर्गत HCl हैं, H2SO4, HNO3, ये सभी प्रबल अम्ल हैं। सारक स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीले में परिवर्तन कर देते हैं। ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। जैसे अम्ल H+ आयन देते हैं, वैसे ही सारक OH- आयन देते हैं। सॉरी, यहाँ प्लस लिख लिया मैंने, यहाँ माइनस आएगा। NaOH, CaOH2 और KOH, इनको जब भी जल में घोलोगे तो इनसे OH- आयन निकला। इस तरह ये पहला सवाल है जो एक बार बोर्ड में पूछा जा सका। दूसरा है, प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक क्या है, उदाहरण दीजिए। वे सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और एक सूचक की तरह काम करते, यानी जो प्रकृति से प्राप्त, जिनको प्रयोगशाला में बनाया नहीं जाता, अपने आप प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और वो कलर उत्पन्न करते हैं। अम्ल और सार में अलग अलग कलर देते हैं। जैसे हल्दी, हल्दी को आप जब सर्फ से हाथ धोते हो, है ना, तो वो लाल रंग की हो जाती है ना, तो सार के साथ वो लाल रंग। इस तरह ये एक सूचक है। और वे सूचक जिनको प्रयोगशाला में बनाया जाता है वो कृत्रिम सूचक होते हैं। जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन के बारे में सवाल पूछा गया है कि ये कैसा व्यवहार करते हैं अम्ल सार के साथ। तो मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला रंग देता है। ये ध्यान रखना, ये बोर्ड में 2 बार पूछा गया है कि मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन अम्ल और क्षारक के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। तो मेथिल ऑरेंज अम्ल के माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला रंग देता है, जबकि फिनोप्थलीन अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है और क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग का होता है। थोड़ा याद कर लें। चौथा सवाल है, गंधीय सूचक। गंध यानी जो सुगंध आती है। ऐसे पदार्थ जिनकी गंधीय अम्लीय और क्षारीय माध्यम में भिन्न होती है उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। ठीक है, जिनकी अलग अलग गंध होती है। वेनिला, प्याज और लौंग का तेल, इनका अम्लीय माध्यम में अलग गंध होगी और क्षारीय माध्यम में अलग गंध होगी। पांचवा सवाल है, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल धातु से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्ल धातु से क्रिया करके, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड में पूछा जाता है कि अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकलती है, उसका नाम लिखिए और एक इसका परीक्षण बताइए। तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और लवण बनाते हैं। जो हाइड्रोजन गैस हैं उनको आप आग के पास ले जाओगे तो फटफट की ध्वनि आती है, जिसकी अभिक्रिया नीचे दे रखी है। 2HCl+Na जो अभिक्रिया करके NaCl+H2, ये जो H2 गैस हैं ये बाहर निकलेगी और इनको जब भी अपन आग के पास ले जाएंगे तो एक पॉप की ध्वनि आती है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन है। इस तरह ये 5 क्वेश्चन हैं। आप इन 5 क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद कर लेना, लिख के याद कर लेना, ताकि कभी गलती नहीं हो। जो 5 और चौथा क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चनों में से पूछा गया बोर्ड के अंतर्गत, पिछली बार इन 5 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना। धन्यवाद। ये क्वेश्चन रह गया है, छठा क्वेश्चन।
धातु की क्षारक के साथ अभिक्रिया, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो लवण बनता है सोडियम जिंकेट जो Na2Zn बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख कर याद कर लेना, बोर्ड में 2 बार